हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है वो है आपका क्लास थर्ड का मैथ चैप्टर नंबर 7 टाइम गोज ऑन। इससे हम बात करने वाले हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, जो मैंने टाइम चैप्टर है वो आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों के लिए ऑलरेडी बता रखा है। दोनों में ये चैप्टर मेंशन था, बट दोनों में मैंने आपको जो बताया होगा तो आपने लेवल का अंदर खुद देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। आपने देखा होगा क्लास फर्स्ट में टाइम का मतलब कुछ अलग ही था। बस हम बच्चे को एक नॉर्मल चीजें बता रहे थे कि क्या क्या टाइम होता है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बस इतना आपको इंट्रो देना था। वैसे ही जब हम आज यहाँ पे सेकंड में मूव करें तो थोड़ा सा हमने लेवल और बढ़ाया। अब थर्ड में हम फाइनली बात करने वाले हैं क्लॉक की। ओके, क्लॉक का भी जो आपको बात करना है वो कितने लेवल तक करना है, क्या है वो साफ साफ यहाँ पे देखेंगे। और साथ साथ इस चैप्टर में बात हुई है कैलेंडर की भी। ओके, जैसे कि हमें अगर टाइम बताना हो तो हम कैलेंडर की भी तो हेल्प से है बताते हैं। हम क्या बोलते हैं कि आज 24th है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक समय ही तो बता रहे हैं, एक टाइम ही तो बता रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, डेट बताना, समय बताना, ईयर बताना, ये सब कुछ इंक्लूड हो रहा है इस चैप्टर में। मीन्स इस चैप्टर में बेसिकली क्लॉक कैलेंडर 2 पार्ट्स आपको प्रॉपरली मिलेंगे। ओके, इन दोनों का आपको मैं डेमो वीडियो प्रोवाइड करूंगी। पहले आइए फटाफट देख लेते हैं चैप्टर क्या है। मैं आपको बता दूं 16 पेज का चैप्टर है। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, पेशेंस रखिएगा, फिर आप देखिएगा फटाफट। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट ही करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। जहां जहां क्वेश्चन आंसर है वो हम स्किप करते चलेंगे। ओके, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टोरी दी गई है उल्टा पुल्टा टाइम। ओके, ये क्या है भाई? ये एक स्टोरी विद टॉपसी टर्वे टाइम। ओके, देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, जैसे कि नाम में भी लिखा है। एज अ सनसेट डैश ओके, सुमन वेक्स अप। क्या ऐसा हो सकता है कि जब सन सेट हुआ तो जो सुमन है वो जग गई, वो उठ गई, है ना? तो यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, रॉन्ग है। हम नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे। अभी आपको समझ में आएगा। अभी बच्चों को ना आगे हिंट भी दिया गया क्या वो चेंज करेंगे। देन लवली, कितनी प्यारी इवनिंग है। ओके, कितनी प्यारी इवनिंग है डैश। देन अब वो उठ के ऐसा बोल रही, वाह कितनी प्यारी इवनिंग है। तो भाई जब वो सुबह सुबह सोकर उठी तो क्या बोलेगी? मॉर्निंग बोलेगी। देन उसने अपना फेस को वॉश किया, कितने देर तक? 2 घंटे तक वॉश किया, है ना? और फिर रन्स आउट, फिर वो बाहर चली गई। एक चीज और, यहाँ पे जब पूरी स्टोरी देख रहे हो ना, ये क्यों दिया गया है? ताकि बच्चों को ये भी समझ में आए कि किस काम में कितना टाइम लगता है। आप जब मेरा डेमो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने बोला बच्चों को कि अगर आप स्नीज करते हो, या फिर कुछ और एग्जाम्पल मैं अगर ले लूं, तो उसमें आपको क्या लगेगा? मिनट, सेकेंड की आवर, ये सारे आपको चीजों को समझाना है। ठीक है, तो ये सारे इस चैप्टर में बातें की गई है कि उनको पता चल सके कि थोड़े ड्यूरेशन के लिए सेकेंड्स यूज होता है, थोड़ा ज्यादा उसके लिए मिनट्स, और सबसे ज्यादा के लिए आवर। तो ये सारे उनको पता होने चाहिए, ये सारा आप बताएंगे। देन क्या हुआ? शी हैज बीन वॉचिंग द एक्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ। क्या वो महीनों से देख रही थी वहां पे ओके एक्स को? तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए भी हम नया वर्ड देखेंगे अभी आपको, जो भी फ्यू डेज होगा। देन शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट, क्योंकि वो लाइक वेट करती है बेबी बर्ड कब बाहर आएगा। बिफोर बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज इन अ वीक। क्या वो आईज को ब्लिंक करने में 1 वीक लगती है? बिल्कुल नहीं, तो सेकेंड्स का काम है। ओके, a cat jumps onto the tree, the mother bird cries loudly and Suman rushes to shoo away the cat. Okay, as the cat jump it hits a big green mango dham. तो ये पूरी कहानी बताएगी, ये पिक्चर भी देख रहे होंगे आप, प्रॉपरली बताया गया है क्या चीजें हुई। अब देखिए यहाँ पे फिर है इन 2 days। ओके, dash is the dash it is on the ground. Oh how sad, the mango is still not fully ripe, it needed one more year to become sweet. क्या 1 साल और चाहिए मैंगो को स्वीट होने के लिए, है ना? देन सडनली सुमन सिस्टर calls out, are you still not hungry? Has your stomach okay clock gone to sleep? Come and eat hot upma for dinner. ओके, ये सारे ये लोग कर रहे हैं बातें। अब क्योंकि सुबह की बात है तो डिनर तो नहीं होगा, ब्रेकफास्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको पूरी की पूरी बातें प्रॉपरली समझनी है। अब क्या हो रहा है आइए देखते हैं। यहाँ पे आपसे बोल रहा है wasn't that funny, you must have guessed that the colored words are wrong. आपने गेस किया होगा कलर वर्ड्स रॉन्ग है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने जो स्टोरी समझी, हमने जो फिगर देखा उसके अकॉर्डिंग तो हमें बातें सेट नहीं हुई। सो क्या करना है आपको? चूज करना है करेक्ट वर्ड। यहाँ पे जो कलर्ड जो आपके रॉन्ग वर्ड लिखे हैं, देखिए आपको ऑप्शन दिए हैं, डेज, राइजेस, समझ में आया? तो अब वहां पे जो सन था वो क्या होगा? राइजेस होगा इन द मॉर्निंग। ठीक है, सेकंड्स आपको मैंने बताया था, एक जगह सेकंड आ रहा था। मॉर्निंग वाली बात मैंने आपको बता दी। देन ब्रेकफास्ट मैंने बताया था अभी। मोमेंट की हाँ तुरंत तुरंत ये चीज हो गई, मोमेंट ओके, मोमेंट्स में हो गई। मिनट्स एंड वीक, समझ में आ गया? तो ये सारी बातें वहां पे थी।
क्लियर। अब आते हैं, तो वो आप समझ जाएंगे, वो बस बच्चे को ब्लैंक भरना है। तो क्यों दिया है समझ में आ रहा होगा आपको। इसका जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली यही बताने के लिए कि किस देर में कितना समय लगता है, ताकि बच्चे को एक अंदाजा हो सके। ओके, अब आगे आते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, देखा उसी से यहाँ पे है। हैव यू एवर सीन, क्या आपने देखा है कभी भी कोई स्वेटर को बुन रहा हो, कोई क्लोथ बना रहा हो। ओके, आपने देखा होगा पॉटर क्या करता है, पॉट बनाता है। ऑल्सो टेल अस इफ यू हैव टेक hours or minutes to have a your bath। ऑफ कोर्स आप बच्चों से पूछेंगे, अच्छी बताइए, जब आप बात लेते हो क्या आपको घंटे लगते हैं कि मिनट्स लगते हैं, कितने टाइम आपको लगता है। ठीक है, तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे कि ये तो तभी हो सकता है जब आपने लाइक लास्ट टाइम बहुत दिनों पहले नहाया हो। देन थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स, ऐसे अलग अलग चीजों को सोचेंगे, उनके एग्जांपल्स देंगे। फिर देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है, क्या टेबल बना है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि बच्चों को लिखना है कि जो एक्टिविटी उन्हें करने में मिनट्स लगते हैं, जो आवर्स लगते हैं और जो डेज लगते हैं। समझ में आया, जैसे कि बात में, जैसे कि टू बॉयल मिल्क, भाई मिनट ही तो लगता है, 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, दैट्स इट। ओके, देन अगर हमें ब्रश करना हो टीथ को, ऐसे ऐसे करके एग्जाम्पल्स आप बच्चों को बताएंगे। देन टेक्स आवर, आवर किस में लग सकते हैं भाई, अगर हम कोई शर्ट को स्टिच कर रहे हो, टू सेट कर्ड है ना। देन स्कूल डे, जब आप अपने स्कूल में आते हो तो क्या होता है, पूरा आपको आवर लगता है ना, 5 आवर्स 6 आवर्स जितना भी। ठीक है, देन टेक डेज, क्या हो सकता है कि जो दिन लग जाए, जैसे कि अगर कोई नीडिंग कर रहा हो स्वेटर्स को, है ना, तो ये सारी चीज हो जाएगी। ओके, सो आई होप अभी आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ओके, देन टू वीव अ शर्ट, सॉरी टू वीव अ साड़ी फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, है ना, लाइक बनाना को पकने के लिए भी दिन लग सकते हैं। ठीक है, घंटों में तो नहीं पकेगा ना, वो सेकंड्स में पक जाएगा ना, वो मिनट्स में पकेगा। तो ऐसे आप बच्चों को बेसिक बेसिक नॉलेज देंगे। देन थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर। ठीक है, ऐसी चीजों को सोचिए जो फास्टर हो सकती है, कुछ स्लोअर भी हो सकती है, और आपको अपनी लिस्ट बनानी है। अब देखो यहाँ पे कितने अच्छे से एग्जाम्पल्स दिया है। सेकंड्स में क्या क्या हो सकता है, सेकंड्स में हमारी आंखें ब्लिंक होती हैं। ठीक है, देन हम स्नीज करते हैं। देन यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर्स क्लियर नहीं हो रहा है, आई थिंक चोट लगने का कुछ ऐसा है क्या। हाँ, अगर कोई चीज गिर रही हो, है ना, तो ऐसे तो नहीं है कि वो अरे मिनट तक गिरती रहेगी, तुरंत तुरंत गिरती है ना कोई चीज, जैसे कोई एप्पल अगर फॉल कर रहा हो आपके सर के ऊपर, तो ये सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है ना। ये यहाँ पे क्लैप कर रहा है ना, क्लैपिंग, क्लैपिंग के लिए कितना टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा तो है टू गल्फ माई मेडिसिन, मतलब अगर मेडिसिन को खा रहे हो, ठीक है, तो कितना लगेगा, सेकेंड्स तो लगते हैं भाई, उसमें बहुत ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है। ठीक है, चलो। ओके, और फ्रूट टू फॉल फ्रॉम ट्री, समझ में आया, फ्रूट जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अब कुछ चीजों में मंथ भी लगता है, महीने भी लगते हैं, कैसे, टू ग्रो वीट, है ना, अगर वीट को ग्रो होना हो, ओके, फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, तब क्या होता है। अगर हमें वेदर्स का हम चेंजिंग देखेंगे, अगर एक बेबी जो होता है वो अपनी जब मम्मा के स्टमक से बाहर आता है तो अप्रोक्सीमेट 9 मंथ तो लगता ही लगता है। तो ये सारी बात है, ठीक है, तो ये मंथ में आ गया। क्लियर, दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट, ये जो एक्टिविटी है देखो फुल एक लाइक 1 मिनट लेगी, बच्चे आप आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, जब एक बच्चा गया है टॉयलेट में, ओके, तो उनको आप बताएंगे नॉर्मली सारी बातें। ठीक है, एक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे, खुद से बच्चे डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, ये गेम है बहुत अच्छा। क्या क्या करना है, बच्चे को थ्रो करना है स्टोन को एयर में, और उनको क्लैप करना है। ठीक है, जब तक वो कैच ना कर ले, उसके पहले जैसे मान लीजिए कोई चीज फेंका वो फिर क्लैप कर रहे हैं, जब तक वो वापस आ रहा है उतनी देर में उन्हें देखना कितने क्लैप कर पा रहे हैं। नाउ ट्राई टू, ओके, नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स, अब 2 बार क्लैप करने का देखिए। ट्राई मोर क्लैप्स, ओके, ऐसे ही ट्राई करते रहिए। देन है तात है डिफरेंट क्लैप्स, सारे के सारे सॉन्ग दिए गए हैं बस बच्चों को काउंटिंग बताने के लिए और टाइम बताने के लिए कि क्लैपिंग में कितना टाइम लगा, जब वो चीज ऊपर गई नीचे आई तो हमने कितने क्लैपिंग कर लिए। तो क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2, कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2, और से ता थई ऐसे ऐसे करके बल्ले। बच्चों को इंटरेस्टिंग है, आप जब क्लास में एक्टिविटी कराएंगे तो अच्छा लगेगा। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट, लेफ्ट राइट भी साथ साथ बोलते रहिए, फीट को भी स्टैम्प करो, क्लैप भी करो, बीट भी करो, बोलो भी, गाओ भी। देन कैन यू स्टैम्प योर फीट, लेफ्ट राइट, ओके, लेफ्ट, ओके, अब लेफ्ट राइट ऐसे से बोलना है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम, कितने लोगों को आपने देखा कि वो स्पीक और स्टैम्प एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, देन अब आगे आते हैं, फाइंड आउट, अब आपको क्या पता करना है। हैव यू हर्ड तबला, क्या आपने पीपल को सुना कि वो तबला या फिर ड्रम बजाते हैं। फाइंड करिए आप कि फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले, ऑल्सो आस्क व्हाट बोज दे से फॉर द बीट्स दे प्ले।
ठीक है, तो ये आपको एक बच्चे के लिए एक एक्टिविटी है। अब आते हैं यहाँ पे, हाउ ओल्ड आर वी, ये इंपॉर्टेंट है, हम कितने एज के हैं। तो देखिए क्या बताना है, अब एज की बातें हो गई, ये सब कुछ क्या बता रहा है, ये सब कुछ आपको टाइम ही तो बताता है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक टाइप का इंडिकेशन टाइम का ही तो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गर्ल है, ये बोल रही है मेरी आज जो भी है, ठीक है, माई एज टुडे, देन यहाँ पे कह रही है माई मदर्स एज टुडे, ओके, मेरी मम्मी की एज आज क्या है, माई मदर्स एज टुडे, मतलब नानी की जी की यहाँ पे बातें हो रही है, माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, अब ये कह रही है कि भाई मेरी मम्मा की एज क्या थी जब मैं बॉर्न हुई थी, है ना। तो अगर ये बच्ची अभी 7 इयर्स की है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, उसकी मम्मा की एज क्या हो जाएगी, जो भी प्रेजेंट है उसमें 7 को माइनस कर देंगे, क्योंकि बॉर्न के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे ही बोला जा रहा है माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, मतलब मेरी नानी जी की एज क्या थी जब मैं बॉर्न हुई थी, ये गर्ल ऐसा बोल रही है। देन माई मदर्स ओके, माई मदर्स एज व्हेन माई मदर वाज बोर्न, ओके, ये बोल रही है कि मेरी नानी जी की एज क्या थी जब मेरी मम्मी ने बॉर्न किया था। तो ये पूरा देख रहे हो कितना अच्छे से सिनारियो है, 3 जनरेशंस का दिखाया जा रहा है कि मम्मा है, उनकी बेटी है, ठीक है, फिर मम्मा की भी मम्मा है, समझ में आ रहा है, नानी जी, मम्मी जी और हम लोग खुद। ओके, तो ये हमारा पूरा सिनारियो है यहाँ पे। अब देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे सब बच्चों को समझाने के लिए। क्या है, इरफान मदर से ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, इरफान की मम्मी क्या है भाई, वो अपने बेटे से दुगना है, और आपको एक यहाँ पे जो पजल दिया उसमें ये भी बात कह रहा है शी इज ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम, भाई वो 20 साल उससे बड़ी भी है और 2 गुना भी है उसके। ठीक है, तो क्या होगी, तो गेस द एजेस ऑफ द इरफान एंड हिज मदर, तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इरफान की मम्मी फिर होंगी 40 years की, और इरफान को होना चाहिए 20, कैसे, दुगना भी हो गया और प्लस 20 भी हो गया, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये चीजें यहाँ पे है। ओके, तो ये पूरा यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है। अब आगे आते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। यस, इस बुक में ये भी नॉलेज दी गई है बच्चों को कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, उन्हें खुद से क्रिएट भी करना है अपना बर्थ सर्टिफिकेट। तो क्या है, देखिए लुक करना है इस बर्थ सर्टिफिकेट की ओर, बिंसी का जो है इसमें देखिए सब कुछ आप बताओगे कि ये किसके द्वारा मिलता है, जब हम बॉर्न होते हैं स्टूडेंट्स तो हमें गवर्नमेंट की साइड से मिलता है ना, जैसे कि बिंसी है वो कहाँ रहती है, केरला की है, तो गवर्नमेंट ऑफ केरला ने उसे दिया है। देखो सब कुछ उसका लिखा है, नेम लिखा रहता है, सेक्स लिखा रहता है, देन डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बाद आपको बताओगे कि देखो नंबर नेम में भी लिखा है, देन प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म हुआ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और किस डेट को इशू हुआ, तो ये सब कुछ लिखा रहता है प्रॉपरली। तो अब आप बच्चों को बताएंगे कि हम सबको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जब हम बॉर्न होते हैं, ताकि हमें ये बात पता रही कि हाँ जी हमारा बॉर्न कब हुआ था, हमारा बर्थडे कब होगा, तो ये सारी बातों के लिए। ओके, तो ये नॉलेज बच्चे को कराना जरूरी है। अब यहीं से काफी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, जैसे कि ये जो पहला है, शोज दैट बिंसी वाज बोर्न ऑन टू, क्या क्या शो कर रहा है ये, 2 मई, क्या शो कर रहा है कि ये 5 जो लिखा है ना, ये मई मंथ शो कर रहा है इन द ईयर 2002। ठीक है, अब बिंसी कितने साल की हो जाएगी, 2 मई 2008। तो पता है ये सारे क्वेश्चन बहुत, अब ये नहीं आप यहाँ पे रीजनिंग मत लगा दीजिएगा कि आपने कुछ और ही डेट लिख दिया। देखो पूछना भी ऐसे कि बहुत सिंपल सा बच्चा बता पाए, जैसे कि 2 मई है वो रहने दीजिए, 2 मई फिक्स कर दीजिए, बस साल बढ़ाइए, 2002 है 2008, ठीक है। अब आप जब ऐसे पूछोगे तो बच्चे बताएगा कि हाँ जी हम इसको प्लस करेंगे, अपने सिखाएंगे कि 2 से 2002 से 2008 तक जाने के लिए आपने कितनी काउंटिंग करी, आपने 6 टाइम्स काउंटिंग करी, मतलब वो 6 इयर्स की हो जाएगी। ओके, ओवरऑल ना बच्चों को एज कैलकुलेट करना आना चाहिए, इस पे ये फोकस किया गया है। ठीक है, अब देखो पूछ रहे हैं कब वो 8 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो आप बताओगे कि बच्चों जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2002 में बॉर्न हुई, और 8 इयर्स का होने के लिए आप 8 इयर्स आगे आप मूव करोगे, है ना, 8 इयर्स आप आगे मूव करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2010, इन दिस वे। ओके, राइट करना है इसको नंबर्स में। देखिए सारे क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम हो रहे हैं। अब आई होप आप समझ रहे होंगे क्या चीजें हैं, मैं एक ही क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ वरना बहुत टाइम लगेगा, बट उसी के अकॉर्डिंग ये है कि बच्चा एज को समझ पाए, बच्चा ये समझ पाए कि किस एज के बाद हम कितने के हो जाएंगे, पहले कितने एज होंगे, ये सारे क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं। अब आएगा, अब आपको पता करना है लेके बच्चे के लिए कि आपका बॉर्न कब हुआ था, आपका बर्थडे डेट क्या है। अब आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, अपने पेरेंट्स से पूछ के उनसे उनसे परमिशन लेके आप सब कुछ उनसे पूछेंगे और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों के लिए है। अब आते हैं कैलेंडर, जो कि मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलेंडर के बारे में पूरी बातें की गई है। अभी तक आपने जो क्लास सेकंड में बातें मैंने आपको बताई थी, माई फन डे एक चैप्टर था, हमने कैलेंडर भी देखा था, बट वहां पे बस बच्चे को मंथ के नाम बताए गए थे, फेस्टिवल्स के लेख होते, ये सारी बातें कही थी। अब आप पूरी पूरी नॉलेज बच्चों को दे रहे हो कि कैलेंडर में क्या क्या होता है, कैलेंडर में डेज होते हैं, नंबर ऑफ वीक्स होते हैं, ठीक है, साथ साथ हम पता कर सकते हैं कि कौन सी डेट पे कौन सा दिन आएगा, ओके, किस मंथ में कितने दिन है, ये सारी चीजों को पता करने के लिए हम हेल्प लेते हैं कैलेंडर की। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने बोला कोई डेट, मैंने बोल दिया 14
14 मई 2020। तो क्या करेगा, बच्चों को आप सिखाओगे कि कैसे आप जाके कैलेंडर में पता कर सकते हो कि उस दिन कौन सा डे होगा, कौन सा दिन होगा। तो ये सारी चीजें को कवर किया गया है बेसिकली इसमें। ओके, तो इसका भी आप डेमो देखिएगा तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए कैलेंडर आया। ओके, अब पूरा बताया जा रहा है कि देखो 2020 का कैलेंडर है, कितने मंथ है इसमें। ओके, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो बच्चे लिखेगा 12। देन कौन कौन से मंथ है 30 डेज वाले, कौन कौन से 31 डेज वाले। तो आप ये वाला शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो आपने क्लास सेकंड में बताया था। फिर ऐसे ऐसे आगे मूव करेंगे। फिर यहाँ पे फरवरी में कितना ईयर होगा, देखो लिखा भी है दिस ईयर, मतलब उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आंसर देने हैं। क्योंकि 2020 चल रहा है तो जाहिर सी बात है फरवरी में क्या होगा, 29 डेज होंगे, लीप ईयर होगा, और ये हर 4 साल में आता है। आप सारी बातें बता सकते हो। ठीक है, वीक में कितने दिन हो गए, है ना। फिर हाउ मेनी वीक्स आर इन देयर इन द जुलाई। अब क्या हो रहा है, बच्चों को आप सिखा रहे हो कि कैलेंडर के थ्रू कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आपको मार्क करना है सर्किल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर, ये सारे आपको डेट्स को मार्क कर देना है। फिर आपको बताना है कि क्या कुछ स्पेशल है। तो बच्चों को आप बताओगे 31 दिसंबर को क्या होता है, 14 को क्या होता है, 26 जनवरी को क्या होता है। ठीक है, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रंस डे, ये सब ये सारी बातें आपको करनी है बच्चों के साथ। ठीक है, देन अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे बच्चों को ना करेक्ट ईयर के ऑर्डर में भरना है। दैट विच ईयर वाज इट 2 years बैक, कौन सा इस साल के पहले 2 साल पहले क्या होगा। भाई अगर अभी 2020 है तो 2 साल पहले क्या होगा, 2018 है ना, बच्चों को वैसे बताएंगे। तो ये वाला ब्लैंक यहाँ पे फिल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आप कितने अच्छे हैं, बच्चों से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं कि बच्चों अगर अभी 2000 ये चल रहा है, अभी आप इस क्लास में हो, तो आप 5th क्लास में कब जाओगे, आप 4th में कब जाओगे। तो क्या है, सब कुछ आपने कैलेंडर के तो हेल्प से बताया सारे क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैलेंडर कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमने सोचा भी नहीं था, और इससे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आते हैं हमारे लिए भाई टीचर्स नोट है। दिस चैप्टर एनकरेजेस चिल्ड्रेन टू लुक एट डिफरेंट कल्चरल context in which the idea of elapsed time occur in their lives. Yes, of course, ये सारी नॉलेज बच्चों को मिल रही है यहाँ पे, है ना, कि उनके लाइफ में कौन कौन से टाइम आए, कौन कौन से टाइम का आइडिया सब कुछ आया। देन इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम टू बी एबल टू डेवलप एन इंट्यूटिव एस्टिमेट ऑफ सेकेंड्स, मिनट एंड मंथ एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स बच्चों को आप एक डेवलप करा रहे हैं यहाँ पे ये सब चीजों का, कि वो एक अंदाजा लगा सके, एक एस्टिमेट यहाँ पे बना सके सेकेंड्स का, मिनट्स का, मंथ का, कि कोई चीज कितने देर में अकर होती है। दैन टू एक्चुअली मेजर, ऑफ कोर्स उसको मेजर करने ना जाए, उन्हें आइडिया हो जाए कि हाँ जी अगर हम ब्रश करें तो हमें मिनट लगेगा, घंटे नहीं लगेंगे, ऐसे करके। द चैप्टर ऑल्सो हेल्प्स देम टू टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ क्लॉक एंड कैलेंडर थ्रू इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। समझ में आया। तो बेसिकली किस पे फोकस किया गया है, क्लॉक एंड कैलेंडर पे। Then the teachers should create more such exercises related to the number, pattern and symmetries. टीचर्स को और भी चीजें क्रिएट करनी चाहिए इस टाइप का। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आएंगे विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट। अब आप देख रहे हो कितना अच्छा है। आपको पहले क्या करा, बच्चे की बुक में पूरे फेस्टिवल्स के नाम लिख दिए, सबका डेट लिख दिया कि हाँ जी दिवाली इस साल आया, पोंगल इस साल आया। क्या कर रहे हैं, ये 2020 के अकॉर्डिंग पूरा लिख दिया। ठीक है, जो जो आया होगा। आप कह रहे हैं अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका डे लिखना है। ठीक है, डे का मतलब सबके दिन लिखने हैं। ठीक है, सो गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर। नाउ अब आपको कैलेंडर को देखना है और सबका डे लिखना है। तो क्या कर रहे हो आप, बच्चे को ये बता रहे हो कि कैलेंडर की हेल्प कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हेल्प से हमें डे पता चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। देन अरेंज द फेस्टिवल इन ऑर्डर विद, आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे कि आप सारे फेस्टिवल्स को अरेंज करिए, सबके नाम लिखिए कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले आएगा आपका पोंगल, क्योंकि ये 15th जनवरी है ना। जब ईयर शुरू होगा सबसे पहले पोंगल आएगा। फिर देखिए फेब में कौन सा है, फिर देखिए मार्च में कौन सा। तो ऐसे करके आपको बच्चे को पूरे के पूरे फेस्टिवल्स के ऑर्डर करके नेम लिखवाने हैं। फिर देखिए क्वेश्चन भी आ गया, कौन सा फेस्टिवल सबसे बिगिनिंग आया, शुरू में तो पोंगल आया, सबसे लास्ट में कौन सा आया, क्रिसमस ही आता है। लेट्स सी, ऑप्शन में दिया ही होगा। हाँ जी देखो क्रिसमस दिया ना 25 दिसंबर, तो ये आप लिखवा दोगे। क्लियर। चलो अब आते हैं कैलेंडर का मैजिक। ये भी बुक में दिया गया है, काफी इंटरेस्टिंग है। ये कैलेंडर मैजिक क्या है पहले ये समझते हैं। आपसे बोलता है कि आप कैलेंडर में क्या करो, स्क्वायर बना दो। ओके, स्क्वायर बना के बच्चों आप एक मैजिक क्या देखोगे कि आप ये देखो सेंटर नंबर क्या है, सेंटर नंबर क्या है 13 है, लिख दिया। ओके, स्क्वायर शेप का आपको दिख रहा है क्योंकि 3 साइड्स इक्वल है, ऐसे करके। Join three numbers by drawing a line. The line must pass through the number at the center. Okay, आपको ऐसे ऐसे करके लाइंस बनानी है। देखो ऐसे हमने 4 लाइंस बना दी, 4 लाइंस आर पॉसिबल है। ओके, अब जो 4 लाइंस बन रही है ना, इन लाइंस पे जो जो नंबर्स आ रहे हैं सबको लिखिए और सबको ऐड करना है। ऐड करके देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 34 + 5, दैट मीन मुझे मिलेगा 39। यहाँ मुझे देखिए मिलेगा 39 अगेन। हाँ जी, तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। ये तो श्योर है कि कोई ना कोई पैटर्न
करने मिल रहा होगा। ओके, तो यही है मैजिक कैलेंडर का। क्या मैजिक है, आप देख सकते हैं कि आपने बीच में से कोई नंबर लिया, स्क्वायर शेप का था, और आपने ये देखा कि हर तरफ से मुझे क्या मिल रहा है, हर तरफ से मुझे सम करने पे वही सेम नंबर मिल रहा है। ओके, सो ये आप बच्चों को बता सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। देन नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2020, और आपको क्या करना है, आपको मंथ भी देखना है और ड्रॉ करना है एनी सिमिलर स्क्वायर इन योर नोटबुक। ठीक है, बच्चों को क्या करना है, कैलेंडर छोटा सा बनाएंगे मंथ का, फिर ऐसे ऐसे मैजिक को देखना है। इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन 10 and 10 नंबर चार्ट, क्या ये उसमें भी पॉसिबल है? गो टू द चैप्टर फन विद नंबर्स एंड चेक। ठीक है, बच्चे उसमें जाएंगे, देखेंगे। तो ये पूरा यहाँ पे चीजें हो गई। अब देखिए और आ गया मोर मैजिक। इसने क्या बोला भाई, इस बॉय ने बोला आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट। ओहो, ये बोल रहे हैं कि जो 5 नंबर्स लिखे हैं बॉक्स में, ओहो मैं तो इनको एक चुटकियों में ऐड कर लूंगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ओ दैट विल टेक सम टाइम। इसने बोला नहीं नहीं टाइम लेगा। इसने बोला ओहो 85 आ गया इनका आंसर। देखते हैं भाई कैसे आया। दैट्स राइट, बट हाउ डिड यू डू दैट, कैसे किया आपने? ये बोल रहे हैं सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई द मिडिल नंबर विथ 5। इसने क्या बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने क्या किया, मैंने जो मिडिल नंबर था ना, मतलब जो 17 जो मिडिल नंबर था, उसको मैंने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई। तो आप भी देखिएगा। लाइक मैं सच बताऊं, मुझे तो खुद ये मैजिक नहीं पता था। लाइक मैं तो पहली बार देख रही हूँ इस बुक को पढ़ के कि कैलेंडर में ऐसे मैजिक्स भी पॉसिबल होते हैं। हमने तो कभी नहीं पढ़े ये सब चीजें, है ना। लाइक अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ये मैजिक है। सी इफ दिस मैजिक वर्क्स फॉर अदर लाइंस टू विच हैव 5 नंबर्स। चलो देखते हैं है कि नहीं। और व्हाट अबाउट 5 नंबर्स ऑन अ स्लैंटिंग लाइन, उस पर भी देखिए, ट्राई करिए। टेक फैमिली और फ्रेंड के साथ सबको चढ़ाइए, सबसे पूछिए। यही होता है आपका मैजिक पैटर्न्स आपका कैलेंडर का। अब यहाँ पे बच्चे को अगस्त का कैलेंडर दिया गया है, बोला जा रहा है यू हैव टू कंप्लीट द कैलेंडर। ओके, तो अपने हिसाब से बच्चे इसको समझेंगे। आप उन्हें देखना समझाएंगे कि अगर 31 यहाँ लिखा है तो आगे मूव नहीं करते, 1 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है, ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं, और 31 आपका मंडे यहाँ आया। ठीक है, तो बेसिकली कैलेंडर को आप बच्चों को देखना सिखाएंगे। अब क्या है, कलर करना है ऑल द संडेज इन रेड। अब आप संडे जितने आ रहे हैं ना, सबको रेड से कर दोगे कलर। ओके, अब देखिए उसी से क्वेश्चन फिर से फ्रेमिंग हो रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे क्या क्या है। ये आप डेमो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कितने थर्सडे आते हैं, लास्ट डे कौन सा है, 21 को संडे है या नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइंड आउट विच मंथ इन द कैलेंडर 2020 हैव 5 संडेज। आप ये देखो कौन सा यहाँ पे लाइक मंथ है जिसमें 5 संडे आ रहे हैं। इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स। कोई और भी डे है जो कि 5 टाइम्स आ रहा है। और कैन देयर बी 6 संडेज इन अ मंथ, क्या पॉसिबल है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब 4 डेज मैक्स, जब 4 वीक्स मैक्सिमम होते हैं तो कैसे हो सकते हैं, 6 संडेज तो आ ही नहीं सकते। ओके, आस्क सच क्वेश्चंस फॉर द करंट मंथ एंड आल्सो अदर मंथ। ओके, एनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्कवर मोर पैटर्न थ्रू द कैलेंडर। उन्हें आप अलग अलग पैटर्न के लिए बोलिए, उनसे उससे ऐसे क्वेश्चंस करिए कि वो फटाफट आपको आंसर दे सके कैलेंडर को देख के कि हाँ जी, उन्हें कैलेंडर बेसिकली देखना आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप क्लॉक पे फोकस करते हो वैसे कैलेंडर। अब आते हैं भाई हम क्लॉक पे, फाइनली हम आ चुके हैं इस पे। क्या हो रहा है भाई, 1 डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। क्या हो रहा है कुसुम की लाइफ में, आइए देखते हैं क्या हुआ। कुसुम ने अपने पूरे दिन भर की बातें लिखी कि राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर। पहले आपको टाइम लिखना है सारे पिक्चर्स के लिए। फॉर सम पिक्चर्स द टाइम इज ऑलरेडी रिटन, यू हैव टू ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ठीक है, इन अदर्स यू हैव टू राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक। अब आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में क्या हो रहा है। अभी तक हम जंप कर रहे थे कैलेंडर की और हमने वो समझा, अचानक से ले आए टाइम का कंसेप्ट। तो इसीलिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में बातें क्या क्या हो रही हैं। ओके, जैसे कि बात करती हूँ मैं यहाँ पे, कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुसुम सुबह सुबह उठती है। भाई कब उठ रही है, 6 o'clock। एक चीज और, बच्चे को आप सीधे ये लिखना नहीं अभी सिखाओगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये भी नहीं सिखाना है, बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रही हूँ। आप ऐसे लिखना सिखाएंगे 6 देन o'clock, ये चीज आप सिखाएंगे। ओके, समझ में आया, ये चीज आप सिखाओगे नंबर नेम के थ्रू। या फिर आप ऐसा भी हो सकते हो 6 o'clock, बस आप इतना सिखा रहे हो। ठीक है, कि 12 जो होता है ये मिनट्स पे होता है। तो अब देखिएगा आपको समझ में आएगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है डेमो में प्रॉपर्ली। देन क्या कर रही है, वो वाटर लेके आ रही है वेल से। तो देखो ऐसे लिखा हुआ ना 6:30, अब 6:30 बता रहा है मॉर्निंग में, तो बच्चा यहाँ पे इसको बनाएगा, है ना। आप उसको बनाना सिखाएंगे कि आवर हैंड क्या होता है, सबसे छोटा होता है, और ये मिनट हैंड बड़ा सा होता है। तो क्या होता है, जब 6:30 होगा तो ये वाली जो सुई है वो भी आके 6 पे रहेगी, है ना, मिनट वाली हैंड जो होती है। फिर ये अब आप समझ रहे होंगे कैसे करना है। ठीक है, आगे आती हूँ मैं।
In order to better understand this activity, use of clock in the classroom will be helpful. Also conduct several activities related to clock reading in the classroom. समझ में आया? इस एक्टिविटी को पढ़ाने के लिए क्लॉक बहुत हेल्पफुल है क्लास में. तो आपको यही पूरा पूरा तो आंसर मिल रहा है. आप मुझसे पूछते ना मैम टीएलएम क्या यूज करे, क्या चीजें. ऑफ कोर्स आपको क्लॉक तो लेके जाना होगा. अगर आप टाइम पढ़ा रहे हो तो ऑफ कोर्स क्लास थर्ड में तो आपको क्लॉक लेके ही जाना चाहिए, ताकि आप उनको दिखा सको कि किस तरीके से टाइम क्या होता है, कैसे मूव करता है. ओके, सारी बातें. Okay, then teachers note, teachers needs to provide some concrete experiences to children before this task. Of course कुछ concrete एक्सपीरियंसेस आप दीजिए, तब उनको ये टास्क समझ में आएगा. ओके, देन कंक्रीट मतलब आई होप आप समझ रहे हो ना, जो टच करके समझ सके बच्चा प्रॉपरली. अब देखो पढ़ रही है बच्ची, कब पढ़ रही है? 10 o'clock है ना, 10 o'clock. तो इसके यहाँ पे बच्चा लिखेगा कि हाँ जी 10 बजे पढ़ रही, दैट इज 10 o'clock. ओके, देन देखिए यहाँ भी आ गया 1 o'clock इन द आफ्टरनून. अब देखो लिखा है 1 o'clock इन द आफ्टरनून, क्यों लिखा है? ताकि बच्चों को आप बता सको कि 12 बज चुके हैं, सो नाउ इट विल बी आफ्टरनून. ओके, वापस आ चुकी है, फिर से लिखेगी. अब देखो 5:30 इन द इवनिंग, पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि लगभग 4-5 बजे के बाद हम क्या बोलते हैं, 5 के बाद अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलते हैं, इवनिंग बोलने लगते हैं. फिर आ गया 9 o'clock, अब ये हो गया नाइट, तो चली गई सोने दादी जी से कहानी सुन के. ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करना है, टाइम ऑफ द डे. अब बच्चे को ना यहाँ पे टाइम लिखना है डे का. यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से क्या करना है. इन वर्ड्स ऑन द क्लॉक, व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, ये आपको बताना है कि आप क्या करोगे इस टाइम पे. ओके, तो क्या करना है बच्चे को, बेसिकली देखो आप वॉच बना हुआ है प्रॉपर, ठीक है, वॉच बना है, इसमें बच्चा अपना लिखेगा वर्ड्स में. लेकिन देख रहे हैं आप टाइम क्या लिखा है, वर्ड्स में लिखा है. इसलिए मैंने बार बार कहा आधी अधूरी नॉलेज के साथ मत जाइएगा. आपको जरूर पता होना चाहिए कि जब थर्ड क्लास में आप टाइम पढ़ा रहे हो तो अभी ऐसे वाले फॉर्मेट पे फोकस नहीं किया गया है. ठीक है, आप एएम पीएम के लिए बच्चे को मॉर्निंग आफ्टरनून इतना डिफरेंस करना बता सकते हो अगर आप चाहो बताना, या फिर आपसे इंटरव्यू क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बट अगर आपसे बेसिकली बताऊं तो बच्चे को अभी नॉर्मल चीजें सिखाई गई. ठीक है, ऐसा पैटर्न नहीं सिखाया गया. अभी मिनट सुई को चलाना नहीं सिखाया गया, बस नॉर्मल बताया गया कि हाँ जी वो फिक्स है 12 पे, तो 7 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock. ओके, साथ साथ बस 6:30 तक का बताया गया, मतलब 12 पे है, फिर अब 30 मिनट्स का गैप, इतना बताया गया. ओके, सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर. ओके, सो ये था आपका चैप्टर फाइनली. सो वी आर डन विद दिस वन चैप्टर. अभी आपको थोड़ी देर के बाद इसका डेमो मिल जाएगा, जो कि मैंने 2 पार्ट्स में आपको प्रोवाइड किया है. एक है आपका टाइम और एक है आपका सॉरी एक है आपका क्लॉक, मतलब वही टाइम, और एक है आपको कैलेंडर. ओके, क्लॉक कैलेंडर, इन दोनों पे मैंने आपको दिया है. सो आई होप आपको डेमो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और ये आप एक्सरसाइज प्रॉपर समझ गए होंगे क्या करना था. ओके, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की जल्दी ही. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर एप्रिसिएशन. थैंक यू, बाय बाय.